नमस्कार दोस्तों, मैं अणिमा उपाध्याय आप सभी अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज आप लोगों को एक नई लिखी कविता घट घट में बसे राम हैं, मंदिर क्यों चाहिए सुनाने जा रही हूँ। तो ज़रा गौर से सुनिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज के परिवेश में ये कविता बहुत मायने रखती है। तो सुनिए, घट घट में बसे राम है। हिंदू न समझिए, मुसलमान न समझिए, हिंदू न समझिए, मुसलमान न समझिए, इस अहले हिंदुस्तान को इंसान समझिए, इस अहले हिंदुस्तान को इंसान समझिए। इस हिंदुस्तान को धर्मों में मत बांटिए, सबको बस इंसान समझिए। इस मिट्टी की तासीर को कुछ कम ना आंकिए, हिंदुस्तान की मिट्टी की तासीर से कम मत आंकिए, इसे कमतर मत समझिए। इस मिट्टी की तासीर को कुछ कम ना आंकिए, कण कण में है भगवान, जरा गौर कीजिए। कण कण में है भगवान, जरा गौर कीजिए। इस अहले हिंदुस्तान को इंसान समझिए। घट घट में बसे राम हैं, मंदिर क्यों चाहिए। यहाँ घट घट का मतलब होता है हर इंसान में। हर इंसान जो है वो एक घर है, कहा जाता है। किसका घर है? आत्मा का घर है। और आत्मा का जुड़ाव किससे होता है? परमात्मा से होता है। तो घट घट में बसे राम हैं, मंदिर क्यों चाहिए। महले दुमहले किसके लिए खड़े कीजिए, महले दुमहले किसके लिए खड़े कीजिए। हर हृदय में तो राम का वास है, उनके तो इतने सारे मंदिर हैं, किसके लिए ये बड़े बड़े महल दुमहल जैसे मंदिर खड़े कर रहे हैं। घट घट में बसे राम हैं, मंदिर क्यों चाहिए, महले दुमहले किसके लिए खड़े कीजिए। जो भी यहाँ पर आया बस गया यहीं पर, जो भी यहाँ पर आया बस गया यहीं पर, वो राम की पुकार थी उसे रहने दीजिए, वो राम की पुकार थी उसे रहने दीजिए। बिना राम के तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो भी विदेशी यहाँ किसी भी वजह से आए और यहीं रह गए तो रहने दीजिए ना, राम ही यही चाहते हो। कोई हो अलादीन, कोई तिमूर रहा हो, कोई हो अलादीन, कोई तिमूर रहा हो, इतिहास में दरिंदों को दफना ही दीजिए। उनको क्यों खोद रहे हैं बार बार, तिमूर लंग और अलादीन को। कोई हो अलादीन, कोई तिमूर रहा हो, इतिहास में दरिंदों को दफना ही दीजिए। अगर वो दरिंदे थे तो क्यों उन्हें बार बार खोद रहे हैं? वो तो अब नहीं है ना यहाँ पर, उनसे कोई वास्ता नहीं है। जिन्होंने हिंदुस्तान को प्यार किया वो यहीं बस गए, राम की वजह से ही बसे होंगे यहाँ पर। इस देश की हर रूह में बस एक नाम है, इस देश की हर रूह में बस एक नाम है, रहीम में भी राम है, जुदा न कीजिए। रहीम में भी राम है, जुदा न कीजिए। खाने खाना रहीम राम के ऊपर कितना लिख गए। तुलसीदास जी के अभिन्न दोस्त थे, वो बड़ी इज्जत करते थे। रहीम में भी राम है, जुदा न कीजिए। हवाएं हिंदुस्तान की ममता से भरी हैं, हवाएं हिंदुस्तान की ममता से भरी हैं, दुनिया को भाईचारे की मिसाल दीजिए, दुनिया को भाईचारे की मिसाल दीजिए। क्यों नफरत के बीज बो रहे हैं?
क्यों जहर उगल रहे हैं एक दूसरे के लिए? भाईचारे की मिसाल दीजिए। यही तो हिंदुस्तान है, यही इसकी आत्मा है। लंगर में नहीं पूछता कोई जात किसी की, लंगर में नहीं पूछता कोई जात किसी की, थाली थमा के कहता है कि भोजन कीजिए, थाली थमा के कहता है कि भोजन कीजिए। लंगर में नहीं पूछता कोई जात किसी की, थाली थमा के कहता है कि भोजन कीजिए। आप देखिए गुरुद्वारों में कोई नहीं पूछता कि कौन आया है, कोई भी जाति का हो, जाकर प्रसन्नता से अपनी शुदा पूर्ति कर सकता है। यही तो भाईचारे की मिसाल है। जहर न कभी घोल पाया कोई यहाँ पर, जहर न कभी घोल पाया कोई यहाँ पर, मुल्के एकता को सलाम कीजिए, मुल्के एकता को सलाम कीजिए। जहर न कभी घोल पाया कोई यहाँ पर, मुल्के एकता को सलाम कीजिए। हिंदू न समझिए, मुसलमान न समझिए, इस अहले हिंदुस्तान को इंसान समझिए, इंसान समझिए। यहीं पर विराम लेती हूँ। बहुत सोचने को मजबूर करती हुई ये कविता, आप भी सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।